हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रेला और मैं रहने वाली हूँ राजस्थान के चूरू ज़िले की। और मैं जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ वो है टीचर एग्ज़ाम। और टीचर एग्ज़ाम के अंदर भी स्पेसिफिक अगर एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो रीट पात्रता का एग्ज़ाम है जो 27 फरवरी को होने वाला है। ये तो मैं नहीं देने वाली हूँ क्योंकि इससे पहले वाली जो रीट एग्ज़ाम था जो जिसकी वैधता आजीवन है वो मेरा क्लियर है। तो ये एग्ज़ाम मैं नहीं देने वाली हूँ, मैं डायरेक्ट थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। इसके साथ में ही मेरा सीटेट का एग्ज़ाम है वो भी क्लियर है। तो सीटेट क्लियर होने के बाद अभी मैं जो रेलवे में वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म फिलअप करने वाली हूँ। रेलवे वैकेंसी की भी तैयारी चल रही है। साथ ही में आप देखते होंगे मैं भारत का जीके पढ़ रही हूँ। साथ में जो इंडियन ज्योग्राफी है वो हो रही है, मेरी हिस्ट्री हो रही है और इन दोनों ही सब्जेक्ट को मैं साथ में लेके चल रही हूँ। और बात करते हैं थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम की। तो थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की, जो मेरे रूटीन में सेट हो चुका है। अभी मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ और अभी जो करंट अफेयर मैं पढ़ रही हूँ वो मूमल की बुक से ही पढ़ रही हूँ। और मेरे पास ये वार्षिकांक बुक है। जैसे ही हमारा जनवरी का महीना ख़त्म होगा उसके बाद में मैं ये जो जनवरी वाला जो करंट अफेयर वाली बुक है वो लेके आऊँगी और फिर जनवरी वाले को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है करंट अफेयर के अंदर, क्योंकि अभी जनवरी फरवरी के अंदर पुरस्कार दिए जाएंगे तो वो जो व्यक्ति उनका नाम चेंज हो जाएगा। वैसे वो पिछले वाले जो अभी जो 24 वाला साल गया तो उनके भी याद करना ज़रूरी है, पर वो तो अभी वार्षिकांक में आ जाएगा। तो नए वाले अब जो पुरस्कार दिए जाएंगे तो जनवरी फरवरी ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो मंथली लेके भी उसको भी धीरे धीरे हम पूरा कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट जो मैं लेती हूँ वो PYQ और मॉक टेस्ट लेती हूँ। ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है अलग से, पर ये पूरा का पूरा जो भी हमारा सिलेबस उसका निचोड़ ही आ जाता है। जब हम टेस्ट देते हैं तो हमें पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है या फिर जो मेरे डाउट में रहता है या जो मैं तुक्के मार के इस टेस्ट में तो सही कर लेती हूँ पर रियल में वो मुझे नहीं आता है, तो उसे मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। उसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ती हूँ वो है आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर है अभी मेरा हो चुका है वैसे एक बार, अभी मैं रिवीजन में ही चल रही हूँ आर्ट एंड कल्चर में। तो मैंने पढ़ा है इसके अंदर, अब रिवीजन में स्टार्ट किया है। त्यौहार वो मैंने पढ़ लिया, अभी मैं मेले याद कर रही हूँ इसके अंदर। और साथ में बीच बीच में अगर मुझे कुछ और भी देखना हो तो मैं वो देख लेती हूँ। पर ये रिवीजन है, इसके लिए मैं क्लासें नहीं लेती हूँ, जो बुक है उसी को पढ़ने का प्रयास करती हूँ। उसके बाद में सेकंड सब्जेक्ट आता है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री है वो जो आर्ट और कल्चर के बारे में मैंने बताया था वो भी मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट से पढ़ रही हूँ। और उसके बाद में हिस्ट्री की बात करते हैं, बहुत वो हिस्ट्री है वो भी मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट से ही पढ़ रही हूँ। और इसके लिए मैं क्लास भी ले लेती हूँ राजवीर सर की। तो अभी जो हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो चल रहा है 1857 की क्रांति। और उसके बाद में ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी मैंने अभी स्टार्ट की है। फर्स्ट एंड सेकंड क्लास 2 क्लासें हो चुकी है, जिसके अंदर ये भी मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट से पढ़ रही हूँ। और उससे पहले मैं क्लास ले लेती हूँ इन्हीं सर की जो स्प्रिंग बोर्ड के अंदर पढ़ाते हैं। और इनकी क्लास बहुत ही लंबी आती है और लंबी क्लास होने की वजह से पर मैं क्लास पूरी लेने का प्रयास करती हूँ। 2x की स्पीड से ही विजय सियाग सर पढ़ाते हैं और मुझे सही लग रहा है क्लास, लेकिन इनके जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं वो पढ़ना ज़्यादा ही टॉपिक है, वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद में ये तो हो गया हमारा थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। अभी मैंने रेलवे वैकेंसी के लिए भी फॉर्म फिलअप किया है। तो रेलवे वैकेंसी के अंदर जो मैं पढ़ रही हूँ वो जो भारत का जो जीके है, भारत की ज्योग्राफी है वो मैं पढ़ रही हूँ इन्हीं की स्प्रिंग बोर्ड की नोट से ही। और ये जो टीचर है लक्षिता मैम जो पढ़ा रहे हैं, और इनकी भी क्लासें मुझे यूट्यूब पे मिल चुकी है तो मैं यूट्यूब से इनकी क्लासें ले रही हूँ। वैसे मैंने ज्योग्राफी की क्लासें हैं वो खान सर की भी मैं ले रही हूँ बैक टू बैक, पर खान सर की क्लासें जो पहले उन्होंने मैप पढ़ाया था तो मैप मेरा अच्छे से हो गया। खान सर की क्लासें भी ख़त्म होने वाली है ज्योग्राफी, इसलिए मैंने इन मैम की स्टार्ट कर दी। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा और थोड़ा सा वो और भी बेसिक हमारा क्लियर हो जाएगा। नोट्स है मेरे पास में, वैसे मेरे पास में खान सर के नोट्स भी अवेलेबल है। उसके बाद में जो भारत की हिस्ट्री है वो भी मैं खान सर से पढ़ रही हूँ और भारत की हिस्ट्री में मैंने स्टार्ट किया है अभी। वैसे मेरी भारत की हिस्ट्री एक बार खान सर की क्लासों से कंप्लीट हो चुकी है, पर अभी मैं वापस उसको रिपीट मोड में ले रही हूँ और रिविजन कर रही हूँ, याद करने का प्रयास कर रही हूँ। पहले मैं याद नहीं करती थी, बस करके क्लास लेती थी और चीज़ों को समझने का प्रयास करती थी कि भारत के इतिहास में क्या क्या, क्योंकि जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा एक बार वो ख़त्म हो चुका है और ये मैंने 2-3 महीनों में ख़त्म कर लिया था। ज़रूरी नहीं कंटिन्यू क्लासें मैंने नहीं ली इसके अंदर, जब जब मुझे वक्त मिला मैंने तब तब क्लासें ली हैं, पर अभी मैं कंटिन्यू क्लासें कर रही हूँ। इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है
वो सर की जो फर्स्ट क्लास से थी उनके अंदर उन्होंने प्राक ऐतिहासिक काल बताया था, जिसमें पूरा पाषाण काल आता है, मध्य पाषाण काल आता है, नव पाषाण काल आता है और उत्तर पाषाण काल आता है। ये इतना सर ने फर्स्ट क्लास में करा दिया था। और सेकंड क्लास में सर ने कराया था आद्य इतिहास काल करवा रहे हैं, जिनके अंदर सभ्यताएं आती है हमारी। तो वो क्लास है हिस्ट्री की, वो स्टार्ट है और उसकी क्लासें आप लोग देखते होंगे, मैं ले रही हूँ। पर कल से आज का जो पूरा दिन था वो शेड्यूल थोड़ा सा ही अजीब था। ये किस प्रकार से अजीब था आप देख रहे होंगे। मैं ज़्यादातर किससे पढ़ रही हूँ, टैब से ही पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से रात को जो मेरा इस तरीके से सेटअप किया हुआ था कि कुछ क्लासें मैं टैब से लूँगी, खुद कुछ पढ़ूंगी, तो वो क्या है स्क्रीन टाइमिंग कम हो जाएगा। पर आज मैंने क्या मैंने सोचा चलो पहले मैं सारी क्लासें ले लेती हूँ, बाद में आराम से खुद पढ़ लूँगी, पर वो हो नहीं पाया। तो इसी वजह से थोड़ा सा डगमगा गया था आज के दिन का जो भी शेड्यूल है। पर फिर भी मेरा जो एवरेज आज के दिन का जो प्रोडक्टिव डे था, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई हो चुकी थी, पर फिर भी मेरी आंखें ज़्यादा ही वो दर्द फील कर रही थी। तो नेक्स्ट डे मैं इसको थोड़ा सा और सुधारने का प्रयास करूँगी। और इसके साथ में ही मैं जो NIOS के नोट्स हैं उनको भी पढ़ रही हूँ। और उसके अंदर अभी जो चैप्टर था वो चिंतन से रिलेटेड था। चिंतन से रिलेटेड चैप्टर के अंदर जीन पियाजे का सिद्धांत भी आ जाता है, ब्रूनर वाला सिद्धांत भी आ जाता है, और कुछ थ्योरी जो है वो भी साथ में आ जाती है। तो ये चैप्टर भी मुझे अच्छा लगा। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो तो बाल विकास वाला ही था, जिसके अंदर किशोरावस्था, शिशुअवस्था, ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड था। तो ये था मेरा आज का रूटीन कुछ। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।